हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKVP में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 9th के मैथ बुक जो है आपका, है ना, उसका जो चैप्टर है संख्या पत्ति अध्याय 1, उसको आज हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, उसका परिचय ले लेंगे कि क्या है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर क्लास 9th में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको नोट्स तैयार करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम अगर जाए तो आप वीडियो देखकर नहीं, नोट्स अपना पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ हम नोट्स बना के आपको लिए रखे हुए हैं। आपको हम इसी से पहले समझाएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व करेंगे और एक्स्ट्रा भी आपको कुछ चीज़ बताएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक देखें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो सबसे पहले जान लेंगे कि क्लास 9th में कितने चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर आपको 15 है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखे हैं हम क्लास 9th मैथ कंटेंट्स। यहाँ पे देखिए जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला है संख्या पद्धति। तो हम लोग समझेंगे पहले संख्या पद्धति, उसके बारे में हम लोग फिर समझ के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद है बहुपद, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग एक एक कर पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे साथ में। और एक बात ये है कि हम जो पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी होगा, जो कि वो लाइव क्लास में टेस्ट होता है। प्रत्येक संडे को शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक टेस्ट होता है। उसमें जिनका भी स्कोर, मतलब जिनका भी अंक अधिक है, उनको नाम से प्रोत्साहित किया जाता है। तो अब देखिए, हम बनाने का नोट्स का तरीका बता दे रहे हैं और कैसे करना है उसको भी हम बताते हैं। तो जैसे कि देखिए, संख्या पत्ती है, चैप्टर 1 है। तो अगर हम चैप्टर 1 को अगर हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, तो इस तरह से लिखिएगा चैप्टर का नेम, इसके बाद संख्या पत्ती में टिक कर दीजिए। यानी कि टिक करने का मतलब ये रहेगा, आपको अच्छा आसान लगेगा कि हाँ, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, इसको अब हम रिवाइज करें। पढ़ने के बाद भी रिवाइज किया जाता है, ताकि आपको जो है दिमाग में करेंट बना रहेगा। यानी नहीं कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए और उसको 10 दिन छोड़ दें, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं, आपको कोई भी वो दिमाग में नहीं आएगा, आएगा तुरंत खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे, जो भी आपको समझना है उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लिखे हैं अध्याय 1, ठीक है, संख्या पद्धति। अब सबसे पहले आपको समझना है, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब तो आप पढ़ते आते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है, यानी कि गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि बचपन में आप लोग जानते ही होंगे, छोटे में पढ़े होंगे। लेकिन आज आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, तो आप लोग के कुछ हट की डिफिनेशन होना चाहिए, ताकि हाँ लगे कि हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, हम कुछ अलग से लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, यानी कि गिनती में जो भी प्रयुक्त होते हैं संख्या, ठीक है, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप इसी तरह से नोट्स तैयार कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो और आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा, और मेरे चैनल के माध्यम से और भी हेल्प मिलेगा कि जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे हुए क्लास 9th के, उसको भी हम आपको वीडियो अपलोड जल्द ही करने वाले हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली, यानी कि गिनती में प्रयुक्त, जैसे कोई भी गिनती है, जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं, आपको रफ करके, आपको ये नोट में नहीं लिखना है, हम रफ करके बता दे रहे हैं। कोई भी संख्या, ठीक है, गिनती में प्रयुक्त होने, जैसे कि हो गया 1 2 3 4, यानी कुछ भी 8 10 100, यानी कि कुछ भी, है ना। तो जो भी प्रयुक्त हो वो क्या है, आपको प्राकृतिक संख्या। ये नहीं कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, दो नहीं, ऐसा नहीं, मतलब गिनती में जो भी प्रयुक्त होता है संख्या, वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या जितने भी हैं, समुच्चय मतलब समूह, है ना। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या, उनसे क्या से हम लोग सूचित करते हैं, तो n से करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए n, तो n इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि बोलेंगे रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को, तो n से सूचित करते हैं।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अस्पष्ट, मतलब अस्पष्ट में यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, आप देख लीजिए अपने से, और हम आपको बता भी दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। देखिए अपरिमित संख्याएं हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या, इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित संख्याएं हैं। अपरिमित कहने का मतलब है अनंत। ठीक है, तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या एक है। प्राकृतिक संख्या जो है सबसे छोटी संख्या एक है, लेकिन इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है। प्राकृतिक संख्या बाबू अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक संख्या के कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती। आपको कितने भी अंक ले दिया जाए, आपको बताना पड़े कि प्राकृतिक संख्या के सबसे यानी कि बताया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो उसको आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का होता है अनंत होती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। आपको क्वेश्चन में आ सकती है क्या प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो उसका आंसर होगा हाँ, अनंत होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम क्वेश्चन इतने में से बना के लिख दिए हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। इसको इस वीडियो के माध्यम से तो आपको पहले परिचय दे रहे हैं कि क्या है, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद जब आपको लाइव में आएंगे तो आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप सोल्व करते रहेगा, और हम आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए रिमार्क में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। रिमार्क में ये लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। कौन, तो प्राकृतिक संख्या जो भी है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। आपको यहाँ पे पूर्ण संख्या बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकती है, होगी, लेकिन जो मतलब पूर्ण संख्या है जो भी वो प्राकृतिक संख्या हो ये जरूरी नहीं है। आपको बताया भी जाएगा क्यों। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे समझिए इसको क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो समझिए गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जो भी संख्या है उसमें अगर हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्या वो हो जाती है। तो अगर डिफिनेशन अगर बोला जाए उसका, तो कैसे बोलिएगा, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आपको हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी, बेसिक अगर आपका रहेगा मजबूत, तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। चाहे अगर आपसे कोई पूछ दिए तो आप बोल सकते हैं, है ना। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग समझ गए, पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। बाबू लोग आप लोग ध्यान देखिए, क्या से सूचित करते हैं पूर्ण संख्या को, तो W से सूचित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या से सूचित करते हैं, तो N से सूचित करते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे बात को ध्यान में अति आवश्यक है रखना। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए कुछ उदाहरण लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ अनंत तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। प्राकृतिक संख्या भी अनंत होती है, समझ गए ना। आपको ये लिखना जरूरी है, जो भी जैसे हम किए आप उससे कर लीजिए और अपने से कुछ बेहतरीन बनाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको नहीं दिखा रहा होगा, फिर से हमको समझा दे रहे हैं आपको। सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है। आपको बता भी दिए, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम आपको दोबारा रिपीट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए अस्पष्ट, यानी कि देखिए इसका लिखने का मतलब क्या है, वहां तक पढ़े प्राकृतिक संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में स्पष्ट से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, W में अपरिमित संख्या, W में अपरिमित संख्या है, यानी कि W जो है अपरिमित संख्या है। ठीक है, तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या शून्य यानी कि 0 है, और इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को नहीं बतलाया जा सकता है। इसको भी सबसे बड़ी संख्या नहीं बतलाया जा सकता है। ठीक है,
तो W है जिसको हम लोग करते हैं पूर्ण संख्या को डिनोट W से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन हम इतना दे देंगे कि आप लोग वर्क करते रहेगा, आपको एग्जाम में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आप तो जस्ट पढ़ेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है, तो आप तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा, है ना। समझ गए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है भाई, तो शून्य है, यानी कि 0 है। तो यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, आप लोग को अभी समझाए हैं, क्या है बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बतलाया जा सकता है भाई मेरे। यहाँ पे देखिए इसका ये राइट आंसर है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बतलाया जा सकता है। बतलाया जा सकता है नहीं ना, अनंत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं, क्या से करते हैं भाई, तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं, जस्ट अभी हम लोग पढ़े, इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक की ओर। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को, जैसे कि यहाँ पे देखिए है, शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो आप लोग समझ गए इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है। तो आपको जैसे कि बताएं, अभी हम फिर से बता दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, यानी कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह, प्राकृतिक संख्या तो आप लोग समझ गए हैं, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या तो आप लोग समझ गए, एकदम अच्छे से समझ गए, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, और आप नोट्स भी करते जाएं। ठीक है, ऐसे आसान रहेगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह यानी कि समूह में शून्य तथा ऋण मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3 डॉट डॉट जो भी को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, सभी पूर्णांक के समूह को Z से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है, पूर्णांक को क्या से सूचित किया जाता है, तो Z से सूचित किया जाता है। पूर्ण को क्या से सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को क्या से सूचित किया जाता है, तो N से सूचित किया जाता है। आपको हम सब जो भी बता रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जो भी मिल जाए, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक शून्य जो भी हो, क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ रिमार्क में, क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए आप लोग, और हम समझाते भी हैं। देखिए जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। ये जो जेड शब्द है जर्मन के जेहलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। जिसका अर्थ क्या है, गिनना है। जेड का अर्थ क्या है, तो गिनना है। किसका अर्थ गिनना है, जेहलिन। ठीक है, शॉर्ट में जेड लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। और जहल जिसका अर्थ है संख्या, क्या है, संख्या। इसका अर्थ क्या है भाई, तो संख्या है। यहाँ तक आप समझ गए। रिमार्क वाला जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हम बहुत ही गहराई से आपको बता रहे हैं। हर चीज़ से आपको नोट्स लेकर हम आपको देखकर बुक से निकाल कर आपको यहाँ पे नोट्स बनाकर आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपको 9th क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो होगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए, जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। वीडियो हल्का लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरे जानकारी के साथ दिया जाएगा वीडियो, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा चैप्टर 1 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, वहां तो हम लोग समझ गए रिमार्क में। अब यहाँ पे देखिए नोट जो है आपका क्या है, नोट्स में लिखा हुआ, 0 इज द नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। 0 इज स्पेशल नंबर। 0 जो है न तो धनात्मक संख्या और न तो ऋणात्मक, वो क्या है, वो है एक स्पेशल यानी कि खास। अगर हम अपना से बता रहे हैं, 0 न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए रिमार्क में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोग ये समझिए, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। क्या होती है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है। समझ गए, क्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है।
पूर्ण संख्या जो भी क्या होती है, पूर्णांक होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये जो है कुछ है वो आपको हम शॉर्ट वीडियो में भी बता दिए हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या। ये आप तो परिचय है, परिमेय संख्या से परिचित होंगे, क्लास 8 में ही कुछ दिया हुआ था। चैप्टर 1 जो था परिमेय संख्या था, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। समझ गए परिमेय संख्या है, आप क्लास 8 में कुछ समझे, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको समझाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए क्या है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। क्या P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, ये परिमेय संख्या है। तो हाँ भाई परिमेय संख्या है, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या हो, पूर्णांक भी होना चाहिए, जो कि आपको बताया जाएगा। पूर्णांक मतलब आपको पिछले भी बताया गया, पीछे आपको बताएगा ना पूर्णांक, वही आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा। आपको फिर से समझ लेना है, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, लिखा हुआ है चूंकि किसी संख्या का हर शून्य यानी कि 0, ठीक है, नहीं हो सकता, इसलिए P बटा Q लिखने का अर्थ है Q इज नॉट इक्वल, यहाँ पे देखिए अब इसको बोलते हैं बराबर नहीं, ठीक है। 0 इसे अलग से लिखना आवश्यक नहीं है। क्या है, आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि देखिए आपको ये भी अच्छे से बताया जाएगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो अच्छे से आपको बताएंगे, यहाँ पे आपको समझ लेना है, लेकिन वहां तो आपको हम प्रूफ करके बताएंगे ना कैसे है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सभी परिमेय संख्या के संग्रह को Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को क्या से सूचित किया जाता है, तो Q से सूचित किया जाता है। ये सब जो है ना आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि Q से किसे सूचित करते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या, ऐसा कि हालांकि प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है, आप इसे ध्यान में रखें। हम आपको ये सब बता दे रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर तो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ रिमार्क में लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द रेटियो से हुई है। क्या से हुई है, रेटियो से हुई है। और अक्षर Q अंग्रेजी शब्द जो है, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शब्द जो है कोवेंटेंस, क्या है, कोशंट से लिया गया है। क्या से लिया गया है, ये जो रेशन यानी कि Q जो है, देखिए आपको बता दे रहे हैं, और अक्षर Q अंग्रेजी शब्द कोसेंट से लिया गया है, ठीक है, कोसेंट से लिया गया है। जैसे कि देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है 1/2, 5/2, 0/4, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 8/9 ETC यानी कि एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, आपको इतने में से क्वेश्चन आपको बना के लिखा हुआ है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। आपको प्रश्नावली में भी प्रश्न आएगा, है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको हम वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रफ करके भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए समझते हैं हम आप लोग के अब अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर। यदि इसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता है, क्या है, ये मतलब इसे जो है P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल नॉट 0 है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, और P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल नॉट 0 है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपको यहाँ भी जो है हम बताने के लिए कुछ स्पेस कम हो गया था, तो हम आपको बुक के मदद से आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में √2, √3, √15 पाई भी जो है, इसे कहिएगा आप लोग कि इसका तो 22/7 होता है, इसको तो हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि जो 22/7 है पाई का मान, ये जो है पूरा मतलब होती नहीं है, अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब पूरा इसका नहीं निकला है मान, ठीक है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या में आता है। अब क्यों आता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे,
तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि बुक में हम आपको बुक की मदद से बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, आपको यहीं से हम बता दे रहे हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0 है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको हम समझा दे रहे हैं, हल्का समय तो लगेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए ही यूजफुल होगा। आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित रूप मतलब अनेक, ये तो आप जानते हैं। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, इसका भी जो है अपरिमित यानी कि होती है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए इनके कुछ उदाहरण है, क्या है, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। यहाँ पे देखिए √3, √2 है, 3 है, √15 है, पाई है, फिर इसका यहाँ पे दशमलव करके 0.1101111101110 डॉट डॉट करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टिप्पणी, अब इसको क्या करना है आपको, यही हम आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक यानी कि इसको प्रतीक मतलब चिन्ह, ठीक है, अंडर का प्रयोग करते हैं, तब हम यह मान कर चलते हैं कि यह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। क्या है, धनात्मक वर्गमूल है, अतः 4 क्या है, धनात्मक वर्गमूल मान लेते हैं, तो इसका वर्गमूल 2 है। अद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल हैं। क्या है, 4 के वर्गमूल हैं। अब क्या है देखिए, ऊपर दी गई कुछ अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूल और संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। पाई से हम लोग भी यहाँ पे परिचित हो चुके हैं, समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पाइथागोरस के यूनानियों ने यह सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कैसे, अब यहाँ पे देखिए, बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस, क्या है, थियोडोरस ने यह दर्शाया था कि √3, √2, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 और √17 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको अभी बताया जाएगा कि अपरिमेय संख्या 4 क्यों नहीं है, आपको मन में आता होगा अपरिमेय संख्या 4 क्यों नहीं है, तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये धनात्मक हो जाता है, इसलिए जो जिसका वर्ग निकल जाता है वो मेरे तरफ अगर बताया जाए तो क्या हो, आपको अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, यदि अपरिमेयता की उत्पत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी। क्या, कक्षा 10 में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कक्षा 10 में तो जाएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप जान लेते हैं कुछ तो आपको क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कहाँ हम लोग यहाँ तक तो जहाँ तक पाई का संबंध है, हजारों वर्ष के विभिन्न संस्कृतियाँ इससे परिचित रही हैं, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लेम्बर्टन, ठीक है, लेबर्ट और लेजांट्र, ठीक है, लेजांट्रे ने सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्न पर पुनः विचार करें। ठीक है, यहाँ पे पुनः विचार मतलब जो पिछले प्रश्न था इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसके लिए परिमेय संख्या वाला थैला लीजिए। परिमेय संख्या वाला क्या करना है, एक बना लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से कुछ बना लेना है और क्या करना है, थैला टाइप का बना लेना है, इसमें कुछ लिख देना है परिमेय संख्या। ठीक है, थैला लीजिए। अब यदि हम थैले में सभी अपरिमेय संख्याएं भी डाल दें तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी, क्वेश्चन है। अब देखिए इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं भाई,
क्वेश्चन तो आएगा क्यों नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए क्यों नहीं। अतः एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या के नाम दिया जाता है। जैसा कि आपको हम बताए भी थे, परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बना दिए हैं, तो वास्तविक संख्या बना दिए हैं। अब आपको ये कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, आपको फिक्स है कि समझ में जाए, और एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा। आपको पास बुक अवेलेबल होगा, आप उसे पढ़ भी लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है ना, है जिसे आर से प्रकट किया जाता है। क्या करते हैं, आर से प्रकट करते हैं हम, उसको भी बारे में आपको हम बता भी दिए थे। ठीक है, तो यही था अपरिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या, आपको परिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या भी आपको बता दिया गया, लेकिन हम भी वास्तविक संख्या को आपको पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या, जैसे कि देखें परिमेय और अपरिमेय थैला में जब थे तो क्या थे, जब अगर बोला गया परिमेय और अपरिमेय क्या का निर्माण कर दे तो वास्तविक संख्या का निर्माण, इसलिए दोनों को वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय, यानी कि समूह बोला जाए तो इसे आर से सूचित करते हैं। जैसे कि आपको बुक में भी बताया गया था और हम भी आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इसे क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या है, प्रत्येक जो है, इस प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या होगी अतः या अपरिमेय स्पष्ट। तो यहाँ इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो लिखा हुआ है NCZ, ठीक है, CQCR। तो समझिए एन से क्या को डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्या को, और जेड से क्या करते हैं, पूर्णांक। ठीक है, क्यू से करते हैं परिमेय और आर से करते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब क्या है हम आपको समझाते हैं। तो एन से प्राकृतिक संख्या और जेड से पूर्णांक, तो कहा सभी जाता है। प्राकृतिक संख्या समुच्चय पूर्णांक मतलब संख्या समूह। हो सकती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। अब समझते हैं जेड सी क्यू। तो जेड सी करने का मतलब क्या है, तो जेड के तो पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। इसके बारे में भी हम लोग समझ गए। अब क्या है क्यू सी आर, अब क्या है क्यू सी आर भाई, जिसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो क्यू मतलब क्या होता है, परिमेय, यानी सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बस इससे यही समझना था, तो यहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आपको बताए थे किससे क्या को डिनोट करते हैं, तो आपको हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिए अच्छे रहेगा, कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस इसको हाईलाइट कर दीजिएगा हाईलाइटर से, ताकि आपको जल्दी से मिल जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए एन से सभी प्राकृतिक संख्या का समूह को दर्शाते हैं, डब्ल्यू से सभी पूर्ण संख्या का समूह, जेड से सभी पूर्णांक का समूह, क्यू से सभी परिमेय संख्या का समूह और आर से सभी वास्तविक संख्या का समूह। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली जो है 1.1 सॉल्व करने से पहले आपको एक और भी जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकलना। आप क्लास 8 में भी इससे परिचित होंगे, आपको बताया गया था क्लास 8 में भी परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, यदि आपको इसके बारे में हम 2-3 ट्रिक बताएंगे, लेकिन जो 2 ट्रिक हैं वो एक ये ट्रिक है और एक और भी है जो कि बहुत ही आसान है, आपको वो हम बताते समय आपको बता देंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यदि a एवं b दो परिमेय संख्याएं, ठीक है, मतलब b बड़ा a से, ठीक है, हो और उनके बीच n, यानी कि n से क्या बोलते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, तो अभी बताएं, प्राकृतिक परिमेय संख्याएं रखना हो तो ये संख्याएं, जैसे कि देखिए अगर एक निकलना हो, जैसे कि 1/2 और 3/2 के मतलब बीच निकलना हो एक परिमेय संख्या, तो इस फार्मूला को बैठाएंगे
तो निकल जाए। जैसे कि देखिए ए प्लस बी माइनस ए बटा में एन प्लस वन, यानी कि एन क्या है तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं, अगर आपको 2 निकलना है तो उसी तरह ए प्लस 2, ठीक है, बी माइनस ए बटा में एन प्लस वन, उसी तरह 3 का निकलना हो तो 3 और 4 के निकलना हो, यानी कि जितने भी निकलना हो उसको संख्या को बढ़ाते जाएगा और निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए एन, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जितना भी निकलना हो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.1 अब हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.1 को हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले आप प्रश्नावली 1.1 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, और q बराबर 0 है, q बराबर यानी कि 0 है, इसको मतलब आंसर देना हाँ या नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कि देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका हम लोग लिखते हैं सोल्व। पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हल, यानी कि हल हो गया, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम लोग, हल्का सा अब देखिए हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या बोल रहा है, क्या इससे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, हाँ, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। से हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या होना चाहिए, मतलब p बटा q मतलब क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं 1/3, 2 ये सब जो हो गया, आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो लिख सकते हैं, कुछ आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए 0/1 हो गया, 0/5 हो गया, 0/9 हो गया, etc, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या पूछ रहा है, p और p बराबर नॉट 0। तो यहाँ पे देखिए p बटा q और p एवं q पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे हम लोग, यही लिख सकते हैं। इतने तो इतना भी आंसर हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बाटा में नीचे जो है इसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे के क्या बोलते हैं, हर में 0 नहीं होना चाहिए, बस बात यही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कितने, 6। तो आपको हम इसके लिए 2 ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। पहला ट्रिक जो कि आपको हम रफ में बता रहे हैं, जो कि हम आपको सूत्र पे बैठाने, फॉर्मूला पे बैठाने के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं, कितने, तो 6। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ हम फार्मूला पीछे बताए थे, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला कितने बोला है, 6। तो हम लोग एक एक करके आपको पहले हम बताएंगे, निकालेंगे। पहले a प्लस बी माइनस ए बटा में n प्लस 1,
ठीक है, इस पे हम लोग पहले एक परिमेय निकालेंगे, फिर 2 3 4 5 6, ये हल्का जो लंबा होता है, लेकिन जो दूसरा ट्रिक है बहुत ही शॉर्ट है, आप तुरंत निकाल लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग को देखना है पहले ए, ठीक है, ए हम लोग मान लेते हैं 3, ए बराबर 3 और बी बराबर 4, ठीक है, बी बराबर 4 हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब क्या करना है, इसको हम बैठा देते हैं, देखिए, और n बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना, कितना बोला है 6 ना, तो यहाँ पे देखिए n बराबर हम लोग मान लेते हैं 6। यहाँ तक तो अब हो गया। अब क्या करना है, देखिए, अब हो जाएगा आपको a बराबर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस हो गया, b बराबर कितना है तो 4, यहाँ पे क्या करेंगे 4 माइनस a यानी कि 3, n कितना माने हम लोग 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6, और जितने भी प्राकृतिक मतलब परिमेय संख्या निकालना है उनमें एक जोड़ देना है, यहाँ पे देखिए +1 करना है, कर दिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, समझ गए ना। तो अब देखिए क्या करना है, देखिए अब इस तरह से कुछ है, क्या करना है तो समझिए। पहले हम लोग तीन तीन जो है इसको हम लोग 3 के 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसको में हम लोग माइनस करते हैं, जैसे कि देखिए 4 में -3 को अगर करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, और 6 में 1 को करते हैं तो 7 हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं, पूर्णांक हो गया, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपको 70 की 21, 21 हो जाएगा, प्लस U1 हो जाएगा बटा में 7, यानी कि 22/7। आप इसको नहीं लिख कर यहाँ भी कर सकते 70 21 और एक 22/7, लेकिन हम आपको बता दिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो रहा हो। फर्स्ट वाला को तुम लोग अब कर दिए। अब देखिए कितना निकलना है 6 ना, तो हम लोग करेंगे, एक बार तो हो गया। अब दूसर का देखिए, तो दूसर का नियम क्या है आपको हम बताए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस कितना, 1 हुआ, यहाँ पे 2, जितना भी निकलना हम बढ़ाते जाएंगे संख्या को, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 2b माइनस a, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका n+1। अब क्या करना है समझिए, a का मान कितना दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, a का मान दिया हुआ 3, तो हम लोग लिखेंगे पहले 3, ठीक है, प्लस में क्या है 2, तो इसको हम लोग 2 लिख दिए। अब क्या करना है b, तो b के मान कितना दिया है, तो b के मान दिया है आपको, देखिए यहाँ पे b के मान दिया है 4, तो हम लोग अब इसको लिखेंगे, b के मान देंगे, लिखेंगे हम लोग 4 लिख दें। a का मान दिया है कितना 3, पहले माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ क्या है n+1, तो n यानी कि कितना निकालने के लिए दिया 6 प्लस क्या कर देना है 1। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। अब क्या करना है देखिए, जो 3 है हम लोग पहले 3 को लिख देते हैं, 3 प्लस में 2 बटा में 6 और 1 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब तो हो गया। अब क्या करेंगे 7 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 बटा 7 लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जैसे हम किए हैं उस तरह भी, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ तो आपको समझा दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह देखिए 22 23 हो गया। अब एक और बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अब हम लोग चलते हैं, 2 गो तो निकाल लिए। अब तीसरका में देखिए क्या है, तो तीसरका के नियम इसी तरह हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ 2 है तो वहाँ क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं, अगर आप बनाइए तो आप बना लीजिए, फिर सूत्र लिखने की कोई दिक्कत ना हो, सूत्र लिखना ना पड़े, लेकिन हमको बता दे रहे हैं, बताने के लिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस में या 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 3, फिर b माइनस a, फिर n+1। उसी तरह आपको बनाना है, यहाँ पे हम सोल्व कर दे रहे हैं नीचे। यहाँ पे देखिए कैसे करना है, तो देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 3, प्लस में क्या कर देना है, तीसरा निकालना है तो यहाँ पे 3 कर देंगे प्लस में। अब क्या करना है, तो ब्रैकेट में है b के मान कितना दिया हुआ है, तो b के मान दिया हुआ है आपको, देखिए स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो b के मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान 4 दिया हुआ है, 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, a का मान कितना दिया हुआ 3, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग बटा में n+1। यहाँ तक तो आप समझ गए,
सो यहाँ बटा में n+1 नहीं लिखेंगे तो सूत्र वाला हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6+1, ये ना होगा 7। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग क्या तो 3। अब देखिए ये 1 है, ठीक है, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। अब देखिए क्या होगा 7 त्रिकी 21 और 3 24, 24 बटा क्या हो गया 7। अब देखते हैं कि हर समय जो है समान हो गया और अंक जो है लगातार बढ़ते क्रम में 22 23 24। तो यहाँ पे तो 3 गो हो गया, अब 3 निकलना है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं कि लगातार आते जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपको हम मिटा के बता दे रहे हैं। मिटाने से पहले रफ इसको साफ करने से पहले इरेज करने से पहले आप देख लीजिए कि आया है कि नहीं। 22/7 आया है, फर्स्ट के सॉल्व किए हैं तो 22/7 आया है ना। देखिए यहाँ से है स्टार्ट, पहला के कितना है 22/7, दूसरा क्या है 23/7 और इसका है 24/7, ठीक है ना 24/7 है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको इरेज करने से पहले दिखा दें ताकि आपको विश्वास हो सके। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि देखिए 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7, इतना तक तो हम लोग ले आए थे। तो इसी तरह हम लोग कितना लिखना है 6 ना, तो 24 के बाद क्या होता है 25/7, 26/7 और 27/7 हो गया। 6 हो गया ना, 6 हो गया हम लोग निकाल लिए। ये तो पहला विधि था जो कि हम लोग फार्मूला पे बैठे हैं। अब देखिए दूसरा विधि क्या है, उसको भी हम लोग अब बनाते हैं कॉपी में दूसरा विधि से। पहला विधि समझ गए है ना। इसी तरह आपको जो है फार्मूला को ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर के पहला विधि तो समझ गए जो कि हम बताएं आपको। अब समझते हैं पहला विधि क्या है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना करना है तो 6। अब हम लोग करते हैं सोल्व, सोल्व, ठीक है समझ गए। अब क्या करेंगे, कितना करना है निकलना है तो 6। तो हम लोग 6 में 1 को जोड़ देंगे, जितना भी निकलना रहेगा परिमेय संख्या उतना में हम लोग 1 को जोड़ देंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 6 में हम लोग 1 जोड़ दें, क्या प्राप्त होगा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। सिंपल बात है 7 प्राप्त होगा। अब क्या करना है आपको लिख देना है 3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए आपको 3, ठीक है। गुना में 7 लिख देना है और नीचे भी क्या करना है 7 लिख देना है। यहाँ तक तो समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, गुना है तो गुना करना है। तो गुना करना है तो 7 की 21 और बट्टा में हो गया आपको 7। अब यहाँ पे लिख देते हैं तथा, तथा अब क्या है भाई 4 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब क्या लिखेंगे 6 था तो 1 जोड़े थे तो कितना प्राप्त हुआ 7, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और नीचे भी 7 लिखेंगे, समझ गए। अब क्या करना है तो गुना करना है। क्या हो जाएगा गुना में 7 28 बटा में 7 हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बीच में जो भी परिमेय संख्या है उसको लिख देना है। तो देखिए हम आपको लिखने से पहले आपको बता दे रहे हैं शब्द में कि देखिए 21/7 एवं 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या है भाई 21 और 28 के बीच, तो 21 और 28 के बीच क्या होता है 21 के बाद क्या होता है 22 और 28 से पहले क्या होता है 27, ये दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 22 से 27 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 के बाद क्या हो जाएगा भाई 22/7, इसी तरह 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7
और 27/7। ये हो गया आपका आंसर। इसमें भी वही आंसर आया और उसमें भी वही आंसर आया था। आपको हम दिखा दे रहे हैं फिर से, यहाँ पे देखिए, है ना, मिला लीजिए आप। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और इसमें भी वही आंसर है, दोनों सेम है। ये जो है ना हल्का, ये आसान है ना, इससे कुछ आसान है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने? 5। तो आप फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं और इस ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? तो अब इसी तरह कितना निकलना है, पहले सॉल्व कितना निकलना है, 5। तो 5 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 1 को हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब लिखते हैं, जैसे कि देखिए क्या है 3/5, तो हम लोग लिखेंगे 3/5, यहाँ पे गुना कितना आया है, 6। तो ऊपर भी 6, अंश में भी 6 और हर में भी 6। अब क्या करेंगे, गुना। ठीक है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। अब 6 त्रिज्या कितना होता है, 18। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 और होता है 6×5 = 30। यहाँ तक समझ गए। फिर लिखेंगे हम लोग तथा 4/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 गुना कितना, तो यहाँ भी 6 से हम लोग करेंगे। हर को हमेशा समान रखना, ये ध्यान में रहे, हर समान रहेगा तो निकल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हम दो और भी बताएंगे आपको। ये दोनों हर समान है तो निकल जाएगा, लेकिन जिसका हर समान है वो कैसे निकालेंगे उसका भी वीडियो है भाई, देंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 और 6×5 = 30। सिंपल हो तो गया। अब 18 और 24 के बीच में निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, दिमाग तो लगाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाई, बता देते हैं, दिमाग आप लोग लगाइए, हम भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे जैसे कि ऊपर में लिखें। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 18/30, 18/30 तथा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 18/30 और 24/30 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 18/30 के बाद क्या होता है, 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30, 23/30। हम लोग लिख दे 5 परिमेय संख्या, आंसर हो गया, समझ गए, बहुत ही आसान है। ये तो आपको बता दे रहे हैं हर जिसका समान है, लेकिन जिसका हर समान है उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, जो प्ले होती आपको है डिस्क्रिप्शन में, लिंक को हम दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। पहले हम लोग यहाँ पे जो पर्सनली ऑन पॉइंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, यानी कि सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। ठीक है, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर ये असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हम लोग समझ गए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर जो होगा वो सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। तो इसको हम लिखते हैं, उत्तर लिख देते हैं
सत्य। अब क्या होगा, तो क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे कि देखिए आपको बता दे रहे हैं रफ में हम यहाँ पे, क्या बोल रहा है, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो पूर्ण मतलब क्या था, जो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है पूर्ण। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको, आंसर हो गया सत्य। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं होती है। आपको पहले भी हम समझाए थे, जो कि एन सी क्यू करके हम आपको बताए थे। ठीक है, या तो समझे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो पूछ कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर जो होगा असत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। अब क्यों असत्य होगा आपको हम बता दे रहे हैं रफ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं रफ में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे कि देखिए पूर्णांक 1 हो गया, 2 -2 -3, ये सब क्या है, और 0 1 2 3, ये सब क्या है, तो ये जो है आपका पूर्णांक हो जा रहा है। अब पूर्ण क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, क्या से होता है, 0 से होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अनंत। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए है ना, आपको हम समझा दिए। पर जो भी यहाँ पे देखिए पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या ये नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसको हम इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि असत्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर होगा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, असत्य। अब क्यों होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। असत्य होगा, इसको तो समझ गए। ये अब असत्य क्यों होगा, देखिए असत्य है क्योंकि दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको संख्या बोलिएगा, समझिएगा। किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए आप लोग, 2/3 यहाँ पे होगा, 2/3 परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहीं पे होता है चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करके हम लोग अब समाप्त कर दिए हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।